दोस्तों आज मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जॉब के लिए हमसे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा हो गया है। जॉब हो, बिजनेस हो, सब इंटर स्टेट या इंटरनेशनल हो गया है। तो अक्सर बच्चों को अपने घर से दूर रहना पड़ता है, चाहे पढ़ाई के लिए हो, करियर के लिए हो। तो जब भी बच्चे घर से दूर जाते हैं तो माँ बाप का दिल टूटता है। ये एक बहुत बड़ा गम है जो शायद बच्चे इतनी अच्छी तरीके से ना समझ पाए, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी छोटी से छोटी चोट पे उनकी जान निकल जाती थी, उनके लिए ये बहुत भारी होता है, एक सदमे की तरह होता है। दोस्तों मैं भी एक फादर हूँ, और जितने भी माँ बाप हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आपके बच्चे हैं उनकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग लाइफ है आपसे। जब हम एक बच्चे को इतना सा लेके आते हैं, गोदी में पाल पोस के बड़ा करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो हमें एक भ्रम हो जाता है कि हम उस बच्चे के सब कुछ हैं। वो हमारे बिना नहीं जी सकता, हम उसके बिना नहीं जी सकते। लेकिन हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि वो बच्चा एक अलग इंसान है। ठीक है, वो हमारा बच्चा है, लेकिन उसके अलावा वो एक अलग इंसान है, उसकी एक अलग लाइफ होगी, उसके अपने पैशन होंगे, गोल होंगे, अपनी गलतियां होंगी, अपनी अच्छाइयां होंगी, हमसे अलग उसकी एक लाइफ है। अब वैसे भी हम हमेशा उन बच्चों के साथ तो रह नहीं सकते, आधे रास्ते में हम उनका हाथ छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद उन्हें अपनी लाइफ खुद ही देखनी पड़ेगी, वो भी माँ बाप बनेंगे। तो एक ये जो भ्रम हमारे दिमाग में हो जाता है, जो गलत भी नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी होती है, उसको निकालना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमारा पार्ट है, हमारे बच्चे हमारा पार्ट नहीं है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है, हमारे बच्चे हमसे एक अलग इंसान है, उनकी एक अलग लाइफ होगी, वो सदैव हमारे साथ नहीं रह सकते। इसके अलावा मैं ये कहूँगा, आपका बच्चा करियर के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, आप ये सोच रहे हो कि उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी, मेरे बिना कैसे रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास आता है, मेरी सलाह लेता है, खाना नहीं खाया तो क्या होगा, चोट लग गई तो क्या होगा, किसी ने परेशान किया तो क्या होगा, ऐसे ख्याल आपके मन में 24 घंटे आते रहते होंगे। लेकिन दोस्तों हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे हमसे अलग रह के आत्मनिर्भर बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। हम अपने प्यार की वजह से बच्चों को डिपेंडेंट रखते हैं, यानी कि कमज़ोर बना देते हैं। वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते, परेशानियां नहीं झेल पाते। तो जब आपके बच्चे आपसे अलग रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, कुछ टाइम अलग रहेंगे, वो गिर गिर के सीखेंगे, चोट खा खा के संभलेंगे और एक इंडिविजुअल बन जाएंगे। उनकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में बिना आइडेंटिटी के, इंडिविजुअलिटी के, इंडिपेंडेंस के इंसान बेकार है। हर आदमी, चाहे वो उसका स्पाउस हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, सब शोषण करेंगे। जितना इंसान स्ट्रेंथन होगा, आत्मनिर्भर होगा, उतना उसके लिए अच्छा है। तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। आपका बच्चा कुछ सीखने जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जा रहा है, स्ट्रांग बनने जा रहा है, एक ग्रोन अप एडल्ट बनने जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। इस सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। अगली बात ये कहूंगा, खाली 24 घंटे साथ रहने से प्यार नहीं बढ़ता, प्यार कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं। क्योंकि हर इंसान के सोचने का, जीने का तरीका अलग होता है। माँ बाप हो, बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, दो इंसान कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो जितनी पास आप एक इंसान के रहोगे और वो जितने मैच्योर होते जाएंगे, एडल्ट बनते जाएंगे, उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है तो उसकी चिंता मत करो। आप लोगों के बीच में प्यार और बढ़ेगा, वो आपको वैल्यू करेंगे, उनको रियलाइज होगा कि मैं क्या चीज़ खो रहा हूँ, मेरे बाप मेरा कितना करते थे, जो कि रिश्ते के लिए ज़रूरी है। आपको भी रियलाइज होगा कि मेरा बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ऐसी डांट देता था। दोनों को एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज होगी। और दोस्तों लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर इंसान को आनी चाहिए, वो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। चीज़ों को, लोगों को जाने देने का तरीका।
जाने देने की शक्ति, इतना सेल्फ कंट्रोल, इतनी मैच्योरिटी हर इंसान को आनी चाहिए। तो आज आपका बच्चा जा रहा है, एक दिन हर इंसान से आपको बिछड़ना है, मोह को थोड़ा कम करना है, इस दुख को सहो। ये दुख हर इंसान के जीवन में लिखा है, इसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए। इससे आपकी आत्मा स्ट्रेंथन होगी। बॉडी तो टेम्परेरी है ही। मुझे पता है कि घर खाली हो जाएगा, वो पूरे दिन का शोर शराबा, बच्चों की प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। घर अब आपका खाली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही रीत है इस दुनिया की, इंसान का घर हमेशा खाली होना ही होना है। हर घर एक दिन खाली होना है। हर इंसान ने एक दिन अकेले चले जाना है अपनी यात्रा पर। इस रीत को आप टाल नहीं सकते। जो आपने साथ में समय बिताया है वो आपकी मेमोरीज हैं, उनको हमेशा दिल में रखो। बच्चों से रिलेशनशिप को मेंटेन रखो। इस रिलेशनशिप को अब आपने अपने बड़प्पन से, मैच्योरिटी से कंटिन्यू करना है। अपने बच्चों को हमेशा गाइड करना है। उनको ये एहसास दिलाना है कि इस घर के दरवाजे सदैव उनके लिए खुले हुए हैं। कभी भी इमरजेंसी हो, परेशानी हो, कोई दुख हो, डिप्रेशन हो, सदैव आपके पास आ सकते हैं, आपके पास रह सकते हैं। बच्चे तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपना फर्ज निभाओ, उनको ये समझा के उनसे कनेक्टेड रहो। और इतना डिसअपॉइंटेड मत हो, आना जाना लगा रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, आप उनके पास जा सकते हो। इस खुशी को भी महसूस करो कि जिस बीज को आपने पौधा बनाया, सालों साल पानी दिया, आज वो पेड़ बनने जा रहा है। उस पेड़ को देखो, खुशी को महसूस करो, आपने उसे पेड़ बनाया है। एंड में एक और बात कहूंगा, हर इंसान को अपने आप से कनेक्ट करना जरूरी है। जब आपके बच्चे आपके साथ होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंसान को टाइम ही नहीं मिलता। न पति या पत्नी के साथ टाइम मिलता, न अपने आप के साथ टाइम मिलता। तो आज बच्चा दूर जा रहा है, आपको बहुत दुख है, लेकिन इसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करो, अपने आप से कनेक्ट करो। अब आप थोड़ा फ्री हो जाओगे। अपनी लाइफ को समझो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम रखो। अपने पति या पत्नी को टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप से बातें शेयर करो, नए नए गोल्स बनाओ। जैसे आपका बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, वैसे आप यहाँ अकेले रह के अपने ऊपर फोकस रखो, कुछ अच्छा करो, कुछ चेंज लाओ, और जीवन चलता रहेगा। थैंक यू।